मेरा नाम अब्बास सांस। रांदेर वासियों को मेरा तो सबसे पहला ये सवाल है कि रांदेर में रेड जोन क्यों है। आज 7 दिन से रांदेर में एक भी केस नहीं, एक था वो भी अच्छे होकर घर आ गए हैं। रांदेर वालों को इतनी परेशानी है कि सब्जी दूध वगैरह लेने के लिए हमको डेंजर जोन में जाना पड़ता है, जहाँ ऑलरेडी केस है। वहाँ सब बाज़ार वगैरह सब चालू है, मगर रांदेर में सब बंद है। वही समझ में नहीं आया कि रांदेर क्यों बंद है, रांदेर को क्यों लॉक किया हुआ है। क्या मांग है आप? हमारी मांग यही है कि बस रांदेर को फ्री कर दो। अभी तक सब रांदेर की जनता ने बहुत सहन किया है और सहन कर रहे हैं। पुलिस को भी सपोर्ट किया, म्यूनसिपालिटी को भी सपोर्ट किया, मगर अभी सब वो बर्दाश्त के बाहर की बात हो रही है, क्योंकि बिना वजह से हम लोग अंदर लॉक हुए हैं। मोहम्मद इकबाल शेख, सामाजिक कार्यकर्ता। पिछले 2 महीने से पूरी दुनिया में, देश में और हमारे सूरत शहर में जो कोरोना की एक महामारी फट निकली है, उसमें रांदेर में एक केस हुआ। रांदेर प्रॉपर, जिसे हम रांदेर टाउन से जानते हैं, एक ही केस हुआ था। और वो जो पेशेंट है उनको भी कुछ तकलीफ़ थी, उसके साथ ही साथ कोरोना डिटेक्ट हुआ होगा, लेकिन वो भी ठीक होकर आ गए अपने घर पर। उस बात को भी आज करीब 30 दिन पूरे हो जाएंगे। फिर भी ये रांदेर जोन में जो रेड जोन लगाया हुआ है, वो आज दिन तक हटाया नहीं गया है। सरकारी गाइडलाइन ऐसे कह रही है कि जो केस है उसके 28 दिन के बाद इसको खोल सकते हैं। तो ये केस को आज 60 डेज, 60 दिन, 2 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी ये जो रेड जोन की वजह से रांदेर नहीं खुला, इसको लेकर रांदेर टाउन के जो रहवासी हैं उनको बहुत सारी तकलीफ़ें पड़ रही है। जैसे कि बैंक को भी बंद कर दिया गया है। अगर किसी को पैसे निकालने जाना है तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, और जो कुछ भी खरीदी करने जाना है, जैसे रांदेर टाउन की दूसरी और दुकानें खुल नहीं पा रही है, उस वजह से रांदेर से दूर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। और रांदेर की जो करीब 7 एंट्री है रांदेर में आने की, 7 एंट्रीज, उसमें से सिर्फ 2 एंट्री, रामनगर 4 रास्ता और रूसब 4 रास्ता, 2 एंट्री को ही खुला रखा गया है। इमरजेंसी में भी किसी को भी आना जाना है तो यही 2 ही एंट्री से आना जाना पड़ता है। इसी वजह से 2-3 किलोमीटर का और चक्रावा बढ़ जाता है। तो इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो हम यही चाहते हैं, रांदेर के टाउन के पूरे लोगों की यही बात है और यही एक मांग भी है कि भाई ये जो रेड जोन की वजह से जो बंद किया गया है उसको जल्द से जल्द खोल दिया जाए, ताकि जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें दूर हो। यहाँ रांदेर टाउन के लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, कॉरपोरेशन को, पुलिस को, कलेक्टर श्री ऑफिस को, सभी को बहुत अच्छा साथ दिया है। इतना काम किया है कि जो तारीफ़ काबिल है। कहीं लोगों ने काम किया है, यहाँ रांदेर टाउन की कई संस्थाओं ने काम किया है, जिनके नाम में लेने जाऊँ तो काफ़ी नाम इकट्ठा होंगे। तो उन लोगों ने भी जो काम किया है वो सारे लोग तारीफ़ काबिल है। और इसी वजह से हम सब मिलकर यही चाह रहे हैं कि रांदेर को जो रेड जोन डिक्लेयर किया है वो जल्द से जल्द हटाया जाए और रांदेर के लोगों के लिए आना जाना सही हो जाए। ऐसी हमारी ख़ास तौर से पूरी गवर्नमेंट की जो है, पुलिस कमिश्नर साहब है, कलेक्टर साहब है, सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उनसे हमारी ये एक रिक्वेस्ट है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से रांदेर टाउन वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस रांदेर टाउन वासियों से हम यही कहेंगे कि आज दिन तक जैसे गवर्नमेंट को, सेमी गवर्नमेंट को जो साथ दिया है, उससे भी और अच्छा साथ अगर ये रेड जोन खुलता है तो हमें जो सरकार की गाइडलाइनें हैं वो सारी गाइडलाइनों को हम फॉलो करेंगे, हम अपनाएंगे, हम ये करेंगे, हम सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, हम मास्क यूज़ करेंगे, हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे। ये सारी बातें जो गाइडलाइन में हैं वो सारी गाइडलाइन हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी माने, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना आज हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ गया है और ये 1-2 दिन, 1-2 महीना नहीं रहने वाला है, ये काफ़ी लंबे अरसे तक रहने वाला है। जैसे कि टीबी है, कैंसर है, ऐसी जो बीमारी है, उसी तरह ये कोरोना भी आज हमारे साथ रहेगा। इससे पहले जैसे कि स्वाइन फ्लू आया, तो एक स्वाइन फ्लू के जैसा ही है अगर हम देखने चाहते हैं तो ये इसी तरह से ये एक रोग हमारे लिए बन गया है। हम जितना ध्यान रखेंगे, जितना ख्याल करेंगे, जितना भी हम गाइडलाइन को फॉलो करेंगे,
तो इससे हम बहुत सेफ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो मेरी सभी से, रांदेर वासियों से, सूरत शहर वासियों से और देशवासियों से यही गुजारिश है कि हम सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि इस कोरोना को हम हमारे देश से जितना हो सके उतना जल्द से जल्द भगा सके। मेरा नाम गुलाम रसूल गुलाम शेख है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अभी आज का जो वाक़या है कि हमारे दोस्त अब्बास हांस है, उनके रिलेटिव्स को हॉस्पिटल ले जाना था लाइफ लाइन के अंदर। अब ये सब बंद होने की वजह से उनको 2 किलोमीटर घुमा कर लाइफ लाइन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अगर वो पेशेंट ज़्यादा डेंजरस हालत में आ जाए या तो क्रॉनिक हो जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई ये रांदेर को जो रेड जोन में रखा है इसको निकालो। अभी तो 60 दिन हो गए, सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से भी आपको 28 दिन की गाइडलाइन दी जाती है, उसकी जगह पे 60 डेज़ हो गए। तो अभी रेड जोन किस बात के लिए है। हमें बहुत तकलीफ़ है यहाँ पर। रांदेर की माँ बहनों को बाहर चलते जाना पड़ रहा है यहाँ से। यहाँ कर जो लोग हैं उनको खाने पीने की भी तकलीफ़ पड़ती है। अभी तक तो रमज़ान में बहुत माशाल्लाह चला, लोगों ने खिलाया, हर तंजीमों ने सब मेहनत की, लेकिन अब कौन संभालेगा। तो ताकि लोगों को इतना तो हो कि अपना सामान खुद खरीदने जाए। यहाँ से 2 किलोमीटर खरीदने जाना पड़ता है। बाज़ार में भी 10 बज जाए कि बज जाते हैं तो बाज़ार बंद कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से रांदेर लोगों को एक ऐसा फीलिंग हो रही है कि भाई हम क्या कोई गुनहगार है जो हमको कैद करके रखा गया है। तो मेरी सरकार श्री से, कॉर्पोरेशन से और कलेक्टर से सब गुजारिश है कि भाई रांदेर से जो भी धब्बा लगा है रेड जोन का उसको मिटा दो और रांदेर को खोल दो ताकि रांदेर के लोग शांति से जी सके। मेरा नाम शेख मोहम्मद सोहेल है, रांदेर का रहवासी हूँ। रांदेर गामतल के अंदर मेरा रहना है। तारीख 30 मार्च 2020 के रोज़ पहला केस यहाँ पे कोरोना का आया था। उसके बाद से मास क्वारंटाइन किया गया था पूरा विस्तार। 54,000 लोगों को यहाँ पे मास क्वारंटाइन किया गया था। 7/4/2020 के रोज़ पहला परिपत्र बाहर आया। उसके बाद से यहाँ पे लोग घर में रहने के लिए मजबूर है। मजबूर इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी केस नहीं आने के बावजूद हमें यहाँ पे मास क्वारंटाइन किया गया, लेकिन सरकारी गाइडलाइन होने के वजह से हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। और ये पालन का आज हाल ऐसा हुआ है कि हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्लस्टर विस्तार तरीके इसको जाहिर किया हुआ है। उसी वजह से यहाँ के लोग नौकरी धंधा नहीं कर पा रहे, नौकरी पे नहीं जा पा रहे। बाज़ार नहीं लग रहा था तो बाज़ार नहीं जा पा रहे थे। रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने के अंदर घर में रहने के लिए मजबूर थे। आज 60 दिन के आसपास यहाँ पे होने आए, लेकिन एक क्लस्टर विस्तार, एक भी केस नहीं होने के बावजूद हम लोग आज क्लस्टर विस्तार में रहने के लिए मजबूर है। तो आपके माध्यम से मैं यही विनती करूँगा सूरत महानगर पालिका से, कमिश्नर साहब से, कि ये क्लस्टर विस्तार आप लोग जो वैज्ञानिक ढंग से बना रहे हैं तो पहले इसकी समीक्षा की जाए, इसका पुनः विचार किया जाए। और जो भी विस्तार जहाँ पे कोरोना का केस आ रहा है तो उससे छोटे छोटे क्लस्टर विस्तार बनाए जाए और जो रेड जोन के अंदर रांदेर गामतल को रखा गया है इसको यहाँ से मुक्ति दी जाए और यहाँ के लोगों को जो एक मानसिक त्रास मिल रहा है, मानसिक सज़ा मिल रही है, उसके अंदर से मुक्ति दी जाए। मेरा नाम इम्तियाज़ भाई बॉम्बे वाला। महानगर पालिका हमारी सरकार से ये मांग है कि रांदेर में जो लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, जिस तरह से कि बच्चों के जो डायपर है और दूसरी मेडिसिन है जो रांदेर की मेडिकल स्टोरों में नहीं मिलती और लोग घबराते हैं कि बाहर यहाँ से जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेंगे, इस डर से लोग जाते भी नहीं है। और काफ़ी मेडिकल की भी तकलीफ़ हो रही है और बैंक ऑफ बड़ौदा जो रांदेर में बंद करी है, हमको दूर जाके वहाँ से हमारे को पैसा भी निकालना पड़ रहा है और काफ़ी दूर है। तो पुलिस से भी हम लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है और लोग भी ऐसे हैं उनको भी तकलीफ़ें हो रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अच्छा सहयोग मिला है, ऐसा नहीं है। पहला जब केस हुआ था जब भी इन्होंने बहुत साथ सहकार दिया और पुलिस खाते ने भी बहुत साथ सहकार दिया, रांदेर के वेस्ट जोन वालों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हमारी यही मांग है कि हमारा ये रेड जोन है उसको रांदेर से ख़त्म किया जाए, क्योंकि गामतल के अंदर अभी तक कोई केस बना नहीं है। एक बना था वो भी 2 महीने हो गए, वो भी अच्छा हो गया है। और लोग तकलीफ़ें हो रही है, लोगों को रोजी रोटी के लिए जाने के लिए तकलीफ़ हो रही है, डर रहे हैं, धंधे पानी के लिए